नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद हम फिर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ा बीच में मोबाइल ख़राब हो गया था, लेकिन अब हम हर सप्ताह आपसे मिलेंगे। जैसा कि हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे थे और 18 पेज तक हम आगे थे, तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि पेज नंबर 19 पर एक चौपाई है जिसमें गुरु वंदना की गई है। जैसे कि बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरच सुभाष सरस अनुरागा, आमिर मोरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो। इसका भावार्थ है कि हे गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि उन्हीं से मुझे संजीवनी जड़ी मिली है, जीवन का अमर मूल मंत्र मिला है। यहाँ गुरु की वंदना की, उनका गुणगान किया, और स्वयं श्री राम जी ने भी बहुत बार गुरु वंदना की है। अब जब गुरु जी का नाम आता है तो यहाँ थोड़ा सा लोगों का माथा ठनक जाता है और उनका ये सोचना है कि आखिर हम इनकी भक्ति क्यों करें, गुरु की भक्ति हम क्यों करें, इसकी क्या ज़रूरत है। दरअसल इंसान की भी गलती नहीं है। जो समाज में देख रहा है, भौतिक ऐशो आराम सुख सुविधाओं में अपना ऐशपूर्ण जीवन जी रहा है, उसमें ऐसा सवाल क्वेश्चन दिमाग में आना स्वाभाविक है। लेकिन देखिए, कुछ क्षणिक सुख आनंद हैं, जैसे खाने पीने का आनंद, अच्छे कपड़े पहनने का आनंद, मनोरंजन का आनंद, धन का आनंद, संभोग का आनंद। इसके अलावा यदि आपको संपूर्ण परमानंद चाहिए तो इसे समझना होगा। कैसे होगा? गरु का शाब्दिक अर्थ है गे माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे कहते हैं गुरु, उसे गुरु का नाम दिया गया है। हमारी जीवन शैली में सैकड़ों गुरु बनते हैं। जब हम पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, सबसे पहले माता पिता हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं। जब हम बड़े होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं, तो हमें शिक्षा देने के लिए हमारे गुरु बनते हैं, और बड़े होते हैं तो आजीविका कमाने के लिए हमारे गुरु बनते हैं। बहुत से गुरु बनते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो रिक्शा चलाना सिखा रहा है वो भी हमारा गुरु है, चोरी करना सिखा रहा है उसको भी गुरु माना गया है। गुरु बहुत से हमारे जीवन में बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुरु है आध्यात्मिक गुरु। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, नित्य गुरु वो बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। जो शब्द का उच्चारण करके आपको शब्द का ही ज्ञान देता है, केवल शब्द के बारे में बताता है, उस गुरु की यहाँ रामचरितमानस में बात हो रही है, आध्यात्मिक गुरु की। वैसे तो हम देखते हैं कि गुरु, सभी गुरु आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं। जो भी हम समाज में देख रहे हैं, इंजीनियर देख रहे हैं, डॉक्टर्स देख रहे हैं, जो भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हमको नज़र आ रहे हैं, वो सब इन्हीं गुरुओं के तो परिणाम हैं, इन्हीं की तो देन है। ये जो समाज हमारा चल रहा है, ये उन्हीं की तो देन है। किंतु अब सवाल आता है कि आध्यात्मिक गुरु की पहचान कैसे हो, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल, एटलस साइकिल की कंपनी एटलस साइकिल बना रही है, तो हमें मार्केट में एटलस साइकिल इजीली मिल जाएगी, परंतु उसी समय हमें नकली एटलस साइकिल भी मिल जाएगी। और यदि असली एटलस साइकिल बनाने वाली कंपनी बंद हो जाए तो नकली यानी मार्केट में ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी।
अर्थात आपको जो नकली गुरु नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब असली गुरु प्रेजेंट में अभी हैं। यानी तत्वज्ञानी गुरु की पहचान जो संत, भगवान, पैगंबर, राम कृष्ण की कथाएं सुनाएं, वो गुरु जो हैं वो कीर्तन वाले गुरु हैं। और जो शब्द के बारे में पढ़ाएं वो राम कृष्ण पैगंबर इनके बारे में नहीं जानते। कीर्तन तो क्या है, इनका गुणगान करते हैं, भगवानों का गुणगान करते हैं। लेकिन शब्द में क्या होता है, ये तो सत्संगी होते हैं जो उनका कीर्तन, उनका गुणगान बताते हैं। लेकिन जो परमात्मा के बारे में बताए, उसके बारे में जाने, वो होते हैं तत्वज्ञानी गुरु। तत्वज्ञानी गुरु की ज़रूरत क्यों है? देखिए, हम आपको ऐसे समझते हैं, हमें सुई में धागा डालना है, तो धागा ऐसे नहीं डाला जा सकता कि एक आदमी के हाथ में सुई दे दो, दूसरे आदमी के हाथ में धागा दो। नहीं, सुई और धागे को एक ही व्यक्ति में हाथ में देना होता है। वो परमात्मा जिसके हाथ में है, उसी के हाथ में हमें जाना होगा। वो मीडिएटर का काम करता है गुरु। और जब गुरु सुई में धागा डाल देता है तो हम बिगड़े हुए कपड़ों को भी अच्छे से अच्छा बना लेते हैं। कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन जाए, पूरा बन रहा है लेखनी बन जाए। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन जाए, 7 समुद्र की स्याही करूं, तो गुरगुन लिखा ना जाए। क्योंकि इस सृष्टि की रचना गुरु से हुई, इतना बड़ा गुणगान है गुरु का। कहते हैं 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। सोना काई ना लगे, कबीर जी कह रहे हैं, सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत, कबहु नरक नहीं जाए। कृष्ण जी ने भी गीता में बाद में यही लिखा है कि वेद है सो मेरा वेद है, वेद है सो मेरा भेद है, और मैं वेद के माही, लेकिन जो मेरे दिल में है वो वेद में भी ना है। यानी तत्वज्ञानी गुरु, वो कामिल मुर्शिद, परम संत के हृदय में जो होता है वो वेदों में नहीं लिखा होता। इसीलिए तो हमारे रामचरितमानस का जब हम पाठन करते हैं, सर्वप्रथम हमें यही नज़र आता है, गुरु हो ब्रह्मा, गुरु हो ये विष्णु, गुरु ही माहेश्वरा, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पर जो गुरु वंदना की गई है, इतना बड़ा महत्व है गुरु का। मैं इनका आपको इसलिए बता रहा हूँ, आगे आनंद तभी आएगा जब हमें अच्छा पूरा विश्वास, अच्छे से मन से आप लगाओगे, विश्वास करोगे, तभी आगे आनंद आएगा। तो अब वो मिथ्या धारणाएं गुरु के बारे में हटा करके एक तत्वज्ञानी गुरु का ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि रामचरितमानस में गुरु वंदना की है, तो हम सभी उन गुरुओं के लिए नतमस्तक हैं। जय श्री राम।